और रहने वाला हल्द्वानी दमोह से। और दोस्तों मुझे बोलना नहीं आता है, सॉरी, जो भी शब्द ऊपर नीचे कहूँ तो मुझे नजर करके यहीं रख जाना, अच्छी चीज़ को ले जाना, जो भी आएगा मेरे द्वारा, और जो भी मेरे से कोई गलतियाँ होती है उसको यहीं छोड़ के जाना। क्योंकि मैं यहाँ पर असली में आ तो गया हूँ सिस्टम के अकॉर्डिंग। सिस्टम ने एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है, सल्यूट करूँगा मैं कंपनी के एमडी हैं मिस्टर संजीव कुमार सर के लिए, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। अगर आज ये प्लेटफॉर्म नहीं होता, मेरे जैसे लोग जो 56 साल की उम्र में आज इस मंच पर माइक और आपसे सामने रूबरू हो रहा हूँ, ये मेरे को कभी मौका नहीं मिल पाता। क्योंकि अब साथ ही सिस्टम के अकॉर्डिंग ही अगर मैं सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर आने की, तो मैं जब शुरू में जब आया था, मेरी एंट्री हुई थी, मैं असली में आना नहीं चाहता था। जब आया मैं, मेरे को लाने वाले सबसे पहले जो सूरज जोशी सर हैं हमारे मेंटर अपलाइन, उनका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उनके द्वारा मैं यहाँ पर आया हूँ। अब वो जब लाने का भी एक सिस्टम था। मैं गया था एक दिन गांव पे, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं गांव पे गया था, गांव पे यहाँ से मेरे पास रिंग आता है सूरज जोशी सर का, यानी कि उनके पापा का आता है। वो कहते हैं रावत जी आप कहाँ पर हैं? मैंने कहा मैं पहाड़ में हूँ अभी। तो साथ ही उन्होंने बोला ये हमारे सूरज ने एक काम नया शुरू कर रखा है, ये आपसे कुछ बात करना चाहता है। तो सूरज जोशी जी ने मेरे से बोला अंकल कहाँ पर है? मैंने कहा मैं पहाड़ में हूँ। तो बोला हल्द्वानी कब आएंगे? मैंने कहा मैं कल आऊँगा। तो अंकल हमने एक नया काम शुरू कर रखा है, जो कि भगवानपुर में हमारा ऑफिस है, मेरा ऑफिस है, और कल आप वहाँ आके मेरे को मिल सकते हैं। तो मैंने अपने दिल से कह रहा हूँ, मैंने यही सोचा, मैंने कहा एक पारिवारिक जैसा रिश्ता है हमारा, तो मैंने सोचा ये नया काम शुरू कर रखा है, हो सकता है यूथ है, कहीं सपोर्ट की ज़रूरत होगी, कहीं हेल्प की ज़रूरत होगी। मैं इस प्रकार से वहाँ पर गया। जब वहाँ पर गया तो वहाँ पर देखा कि भावना नगर बड़ी मैम बैठी हुई है लैपटॉप लेके, और उन्होंने मेरे को प्लान समझाया। अब प्लान समझाने के साथ साथ ही मैंने कहा अरे मैं आया तो किसी और चीज़ के लिए था, और यहाँ कुछ और चीज़ हो रहा है मेरे साथ। मैं आया था हेल्प के लिए, और खुद मेरे को हेल्प भी मिल रही है यहाँ से, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी बीमारी थी, ध्यान तो उधर चले गया मेरा पहले। तो उसके बाद उन्होंने बैठा दिया मेरे को हमारे अपना ग्रेट लीडर मिस्टर आनंद मिस्टर के सामने। तो एक बार जोरदार ताली कहूँगा उनके लिए। उन्होंने जब क्लोजिंग करनी शुरू की तो मैं 2 बार चेयर से उठाऊँ, मैं 2-3 बार चेयर से उठा। मैंने कहा नहीं सर ऐसा कुछ ही नहीं, मेरे पास पैसा है, कुछ मैं नहीं करूँगा, ऐसा मैं दे ही नहीं सकता हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो अब उस समय पैसे के बारे में भी बताया मेरे को। उसके बाद दूसरे दिन फिर मेरे घर पे आ गए सूरज जोशी सर लोग। उन्हें बोला सर क्या सोचा आपने? मैंने बोला मैं उस समय तो मैंने बोला था मैं पूछ के बताऊँगा। जब पूछ के बताऊँगा, उन्होंने बोला पूछोगे तो किससे पूछोगे? अगर पूछना है तो आपने घर के विशेष से पूछना है या बच्चों से पूछना है तो घर में आके हम स्वयं ही बताएंगे उनको। तो ऐसा तो था ही, हम खुद ही ऑनर थे, अपने डिसीजन ले सकते थे। लेकिन फिर भी दूसरे दिन आए, मैंने कहा जब परिवार जैसा रिश्ता है तो कुछ विश्वास करना चाहिए, प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। प्रोडक्ट मैंने मैंने कहा सर मेरे मिसेज को बैकवर्ड वेलवेयर की प्रॉब्लम है, तो कुछ प्रोडक्ट बता दीजिए। तो प्रोडक्ट बनाए गए, प्रोडक्ट बनाए। जहाँ मैं 10 साल से परेशान था, लाइलाज मेरी मिसेज हो चुकी थी। हल्द्वानी का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा मैंने, भोजीपुरा रामगंज हॉस्पिटल, दिल्ली RR हॉस्पिटल, दिल्ली फुटेज हॉस्पिटल एक है, वहाँ MC जैसे हॉस्पिटल में मैंने दिखाई था। स्लाइड के माध्यम से टीवी में आता है, जीना शिको करके एक डॉक्टर बता रहे होते हैं, उनसे मैंने 14,000 के प्रोडक्ट मंगा के खिलाए थे मिसेज को। तो वहीं पर यहाँ पर जब प्रोडक्ट ले गया, मैंने प्रॉपर खिलाना शुरू किया, एक शानदार रिजल्ट निकल के आया मेरे पास 3 महीने के अंदर। मैं भुगतभोगी था, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था ये लाइलाज हो चुके हैं, ब्लॉकेज इस प्रकार से आ गए हैं, आपके मिसेज के घुटनों से नीचे काटना पड़ सकता है। तो ये समस्या मेरे साथ बनी हुई थी। तो मैंने जब रिजल्ट लेने के साथ साथ सर लोग ने थोड़ा सा गाइडलाइन जारी की। उन्होंने कहा जब इतना बढ़िया रिजल्ट जीता जाता रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, तो अब इसमें काम करने का एक अपॉर्चुनिटी है, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी। जब बात आई धीरे धीरे क्षेत्र के सपोर्ट रहा टीम का,
और सपोर्ट रहा अपलाइन का मार्गदर्शन की गाइडलाइन, उन्हीं की मार्गदर्शन में उनका जो रोड मैप बनाया गया उसी के अनुसार मैंने काम करना शुरू किया धीरे धीरे। आज 56 साल की उम्र में भी हमने यहाँ पर से दुबई जैसा टूर अचीव किया हुआ है। क्रूज टूर एक करके आया हूँ मैं, थाईलैंड टूर मेरा हो ही रहता है। और जहाँ पर मेरी सोच कदम थी, मैं एक साइकिल से चलने वाला व्यक्ति था 2000 के अंदर पे। एक दिन इसे मैं अपनी कहानी बताता हूँ तो ऐसा ही आई जाती है बात। तो एक दिन इनसे हमारा मकान बन रहा था, मकान में बोला मिसेज ने बोला कि यार ऐसा करते हैं यहाँ ये बैग चढ़ाने वाला बना लेते हैं। मैं साइकिल में चलता था, मैंने कहा यार क्या करना है बैग, हमें हमारी सोच ही नहीं थी ऐसी कि बैग जाएगी। मैं ये तो बात बोल रहा हूँ। तो आज हमने बाहर कार खड़ी कर दी इसी पे। ये है मिस्ट्री ऑपर्टी। गायक रही, कार दिया, सब कुछ दिया, मान मिला, सम्मान मिला, पद मिली, प्रतिष्ठा मिला, यहाँ पर माइक मिला, मंच मिला। ये है प्लेटफार्मिंग की ताकत। इसी प्लेटफार्मिंग के अकॉर्डिंग ये हुआ है। और मैं प्लेटफार्मिंग के लिए मिस्टर MD एंड डॉक्टर संजीव कुमार सर को तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। साथ ही धन्यवाद करूँगा हमारे गुरुजी जो सामने बैठे हुए हैं महेश पत्ते सर के लिए, जो कि बार बार आते हैं और बार बार गाइडलाइन जारी करते रहते हैं। बीच में भी आए हैं 2-3 बार, हमारा मार्गदर्शन किया हुआ है। मार्गदर्शन के साथ साथ एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट हमारी आई हुई है। और साथ ही हमारे गुरुजी आनंद मिश्र सर, जो कि क्या बताऊं, कोई शब्द नहीं है। जब भी मैं बैठा तब भी उन्होंने आपने जगाने का काम किया। एक दिन तो ऐसा हुआ कि सुबेरी की क्लासें हमारी चलती थी, जरा कहानी आ जाती है। क्लासें चलती हैं, क्लासें में सुबह सवेरे हम आते थे, डेली क्लासों में बैठते थे, वहाँ आते थे। तो सर ने कहा था, बोला ऐसा है ना, जो सवेरे क्लास में नहीं आएगा तो हम सारी की सारी टीम उसके घर पहुँच जाएंगे। तो मैंने एक दिन ऐसी मैंने कहा यार कौन ये आएंगे या नहीं आएंगे। मैं तो अपनी बात कहता हूँ, मैं घर ही में रह गया, मैं नहीं आया। सवेरे सारे के सारे लोग ठीक 7 बजे मेरे घर गए, दो बाइक लेके सारे खड़े हो गए। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ। लेकिन जब आए मेरे को अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। घर पे आए, चाय पानी पिया, अच्छे तरह से गए हैं। वो दिन था, ये दिन है। मैंने कभी भी सवेरे आना नहीं छोड़ा। मैंने कहा क्या बोला दूसरे दिन ये साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वीरेंद्र सर का, जो कि हमारे ऐसे ग्रेट लीडर हैं जो हर समय जोश जगाते रहते हैं। नहीं सर हो सकता है, नहीं सर हो सकता है, और हर कहानी के माध्यम से और चुटकुलों के माध्यम से बताते रहते हैं और समझाते रहते हैं। मैं उनके हृदय के गहराई से धन्यवाद करूंगा। और साथ ही धन्यवाद करूंगा अपनी प्यारी सी टीम के लिए, जिनका मेरे को सपोर्ट रहा है। उन्होंने विश्वास किया है, उनका विश्वास किया है तो उनका मैं विश्वास जलाता हूँ। मैं तन मन धन से उनके साथ बने रहूँगा। और मेरा 8वां रैंक हुआ तो मैं 8वें रैंक तक ले जाने की उनकी जिम्मेदारी रखता हूँ। बाकी ज़्यादा नहीं कहते हुए मेरे को बोलना नहीं आता प्लीज़। और जो धन्यवाद।